बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाइसेंसी हथियार पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों को गोली की सप्लाई कम की जाएगी। अब उन्हें हर साल 85 गोली मिल सकती है। वहीं खोखा दिखाने के बाद 25 गोली फिर से दी जाएगी। एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि गोली की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा किया जाएगा। कृष्णन ने बताया कि हथियार की दुकान की भी जाँच की जाएगी। एडीजी ने कहा कि अगर 1000 रुपए की एक गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। मैक्सिमम 200, ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एमुनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं। जैसे ही शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही हैं। इलेक्शन के पूर्व सबकी फिटनेस देखी जाए। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार गोली चलाते हैं? तो अभी तक था कि कुछ जगह लाइसेंस पर एक साल में 200 गोलियां दी जाती। एक बार में आप 50 से 100 गोली खरीद सकते हैं। यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही है। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं है या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए लेके जो घूम रहे हैं। तो हम लोग इस पर प्रस्ताव बना रहे हैं। सभी डीएमएसपी को अवगत करवा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इश्यू हो, वो भी एक बार में 25 ही। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। 80% खोखा जमा करना पड़ेगा ताकि इसकी सप्लाई हम चोक कर सके बाजार में। गन शॉप्स 141 है। हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में। पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है, कभी खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुगमति रद्द। वहीं एडीजी कुंदन कृष्णन ने संकेत दिया है कि बुजुर्ग लोगों को लाइसेंसी हथियार की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के नाम से हथियार के केवल 2 लाइसेंस दिए जाएंगे। वेरिफिकेशन होगी। ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे। 2-3 साल पहले नियम आया है कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कंप्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रहे हैं उसमें रोकथाम। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपकी समझ में। सर, कोई उम्र भी निर्धारित किए हैं कि जो व्यक्ति हथियार रखेगा उसका उम्र सीमा तो ले डाउन है गवर्नमेंट का रूल्स, एडल्ट, वो हम लोग नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि गोली पर कंट्रोल हो और ऐसे फालतू गन शॉप का लाइसेंस, और जो लाइसेंसी मृत हो गए हैं या वो चलाने योग्य नहीं है या बिहार में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, यहाँ से हटा जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको बेच रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं? ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चल रहा है।
315 ही की गोली ज्यादा चलता है। हथियार बेचने वाले दुकान कारतूस को ऊंचे दामों में बेचते हैं। अगर हथियार की सप्लाई पर रोक लग जाए तो अपराध की घटनाओं पर भी आसानी से लगाम लगाया जा सकता है।